नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बस मैं 10th क्लास को सोशल साइंस और साइंस पढ़ाती हूँ और 11th क्लास में मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज कल मुझे कमेंट मिला कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 10th के बेसिस पर है, ठीक है। उनके बारे में हम समझने वाले हैं और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है। तो आज क्योंकि बस हम इतना ही समझने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले जब मैं 10th क्लास के अंदर आई तो टीचर ये कह रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था। कोई कह रहा था अरे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई, मैं कहती थी हाँ आ तो रही है। फिर मैं सोचती थी कि ये सब ऐसे क्यों कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक ही है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। बट जब थोड़ा थोड़ा आगे क्वेश्चन सॉल्व में प्रॉब्लम होने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीजें यदि मुझे याद होंगी तो ही मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ कर पाऊंगी, ठीक है। तो आज हम वही इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर नेसेसरी इन द ट्रिग्नोमेट्री वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी टीचर ये नहीं बताता कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बस स्टार्ट कर देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, एक्सरसाइज निकालिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि जहां पर हम एंगल और साइड्स, एक जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम एंगल्स और साइड के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज एंगल, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज एंगल, दिस इज साइड। सो इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जानते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट व्हाट यू शुड नो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे लंबी वाली साइड, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर इसी से ही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ड्राइव हुए होते हैं। जैसे कि यदि हम साइन थीटा की बात करें, ये जो एंगल है, देखो मान लो हमें साइन थीटा की बात करनी, कोई भी एक ट्रायंगल है, आप उसमें मान लो कि आपको साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h, ठीक है। मतलब साइन थीटा होता है p/h, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं फिर बताऊंगी कैसे, ठीक है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके उल्टे कर देते हैं तो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और ये कोट थीटा बन जाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे साइन का उल्टा यदि हम कर दे तो दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम सीकेंट निकाला तो कोस का उल्टा कर देंगे, जैसे जो वो हो जाएगा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसे आप याद कैसे करेंगे, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इसे याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और जो हिंदुस्तान है हरा भरा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मान लो कि मुझे ये वाला एंगल दे दिया कि ये क्या है, थीटा है, ठीक है। थीटा ये मुझे दे रखा है कि ये जो एंगल है, सॉरी मैंने क्यू सा बना दिया, देखो ये है थीटा, ये एंगल दे रखा है थीटा है, आपको साइन थीटा निकालना है। यहाँ पे साइन थीटा निकाल के बताओ क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, इसके सामने बिल्कुल जाके देखोगे ये क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज सबको पता है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो जो साइन थीटा है वो क्या हो गया, AB डिवाइडेड बाय AC, ये क्या हो गया, साइन थीटा। अब कोस थीटा कहते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, कोस थीटा क्या होता है, बेस। तो इसके एंगल के साथ में ये क्या है, ये हमारा बेस है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, BC है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, ठीक है। टेन थीटा, अब टेन थीटा आपको यहाँ पे देखने की जरूरत, मतलब अगर आपको कोस और साइन थीटा निकाल चुके हैं ना, तो टेन थीटा देखने की जरूरत नहीं है। यदि देखना है फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने, मतलब AB और बेस क्या है, BC, तो AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है। BC इट इज BC, यस, ओके, ये हो गया। जब आपके ये तीन आ जाते हैं तो आप इनका जब उल्टा कर देते हैं तो ये आपके साइड वाले बन जाते हैं। कोसिकेंट जो थीटा है ना,
अब हम पता है मैं क्या होती थी, कोस थीटा और कोसेकेंट थीटा में कंफ्यूजन बनी रहती थी। तो आप क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि कोस थीटा दिया हुआ है या कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है, याद रखना, मेरे जैसी गलती आप मत करना, ठीक है। पर हम ऐसे लोग हैं जो गलती करके भी सीख जाते हैं और मैथ्स के अंदर 100 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूं, ठीक है। तो देखो कोसेकेंट थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूज क्या है AC और ये परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है AC और जो बेस है वो क्या है BC, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अब बेस क्या है, बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है। समझ में आ गया इतना? बिल्कुल। तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। फिर आपके ये जो है कि मतलब इतने एंगल पर साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपको याद होने चाहिए। बस आप क्या करो, इसमें साइन थीटा याद रखो। क्या करना है, साइन थीटा याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू याद रख ली कि 0 पर 0 होता है, साइन थीटा 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, 60 पर √3/2 होता है, 90 पर 1 होता है। आपको बस साइन थीटा याद रखना है। कोस थीटा कैसे याद करोगे, यहाँ पे जैसे 1 है तो 0 पर इसका उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 था, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, 1/√2 तो सेम है क्योंकि 45 डिग्री पे है, ठीक है। ये इधर था 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आ गया, 0 पे ये आ गया 0 यहाँ पे। आपको ये बात याद रखनी है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। इंपॉर्टेंट बात है कि साइन 0 की वैल्यू, साइन थीटा, मान लो साइन एंगल A दे रखा है, तो साइन 0 की वैल्यू आपसे पूछी गई तो वो क्या होगी, 0 होगी। यदि आपसे कोस मतलब कोई भी एंगल है A, उसकी 0 मतलब वहां पे 0 वैल्यू पुट करनी बताइए आपको, तो 0 को 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। आपको ये बात याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, फिर आपको क्या करना है, हमें पता है साइन थीटा क्या मतलब जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, अब ये कैसे हुआ, जैसे टेन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है, ये होता है। साइन थीटा की वैल्यू रख के देखो क्या सच में ऐसा होता है, AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। और जो कोस थीटा की वैल्यू वो रख के देखो, कोस थीटा क्या है, BC डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। ये रखा आपने, AC से AC कट हो गया, बचा क्या, AB डिवाइडेड बाय BC। सो यही तो आया, हमने यही तो वैल्यू निकाली थी, वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो इसके अंदर ये वैल्यू आ गई आपकी टेन थीटा की। आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आना, 0, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इनको कैंसिल करोगे तो कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। इनको जब आप कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 है, जैसे कैसे करोगे ना, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कट गया तो बचा क्या, √3 ही तो बचा, ठीक है, √3 आ गया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें 1/0 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, सॉरी नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट कह रही हूँ, ठीक है। अब ये साइन की वैल्यू इन्वर्स करके आप रखते जाओ, इनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इनको आपको याद रखना है। तो ये बेसिक बातें जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है आपके 8 चैप्टर की, वो बहुत ज्यादा ही जरूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और फिर आपके पास ये कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके 9 फॉर्मूलाज बनते हैं। 9 फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करती हूँ, ठीक है। 9 फॉर्मूलाज कैसे बने, हमें कैसे पता भाई 9 फॉर्मूलाज बने हैं। अब ये देखो 9 फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, कोस स्क्वायर थीटा, अब मैं ऐसे कर देती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया, एक खुद हो गया और एक ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये हो गया। जैसे हमने इसे निकाला है उसी तरीके से आप इसे भी निकाल सकते हैं और इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें इस तरीके से जो मतलब ये जो तीन आपके पास ये फॉर्मूले गिवन है ना, इनसे आप 1 के 3 बन रहे हैं तो 3 के कितने बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये यदि आपको थोड़ा बहुत भी इससे कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।